आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। आइए जानते हैं। प्रकाश प्रकाश या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइट। प्रकाश या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइट। प्रकाश, जब भी हम बात करते हैं प्रकाश के बारे में तो क्या जानते हैं? प्रकाश का मतलब क्या? ऊर्जा। प्रकाश का मतलब क्या होगा? ऊर्जा, एनर्जी। प्रकाश अर्थात ऊर्जा का एक रूप। जब भी हम लोग अंधकार से उजाले की बात करते हैं तो वहां प्रकाश की बात करते हैं। दीपावली जो पर्व है, प्रकाश का पर्व भी जाना जाता है। ऐसे में प्रकाश है क्या, ये हम लोग यहाँ जानेंगे। प्रकाश ऊर्जा तो है, ऊर्जा का एक रूप है। कौन सी ऊर्जा? जिसे हम बोलते हैं विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा क्या होती है? ऐसी ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है और किरणों के रूप में चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों एवं किरणों के रूप में चलती है। किरणों के रूप में चलती है। अब देखिए, प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों और किरणों के रूप में चलने वाली एक विकिरण ऊर्जा है। ये क्या करती है? तो ये हमें जो विकिरण ऊर्जा है ये हमें या ऐसे सभी जीव जो रात्रिचर नहीं है उन सभी को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। अर्थात रात्रिचर जीवों को छोड़ करके सभी जीवों को प्रकाश क्या करती है? दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। दृष्टि संवेदना प्रदान करती है, इसका मतलब क्या होगा? दृष्टि संवेदना अर्थात बिना प्रकाश के हम देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश के द्वारा ही हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो जब प्रकाश हमारे नेत्र से पड़ता है तो परावर्तन के पश्चात हम इस रंगीन दुनिया को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो ये क्या करती है? हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। इसका मतलब हमारा जो नेत्र है, हमारा नेत्र क्या है? एक प्रकाशित यंत्र है। एक प्रकाशित यंत्र है, प्रकाशित उपकरण है। प्रकाशित उपकरण क्या है? वे सभी चीजें जो प्रकाश में या प्रकाश के द्वारा ही कार्य करते हैं। तो हमारा भी जो नेत्र है बिना प्रकाश के कार्य नहीं कर पाता। जैसे कैमरे की बात करें, क्या अंधेरे में कार्य कर पाएगा? नहीं। दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये जो सारे उपकरण हैं ये क्या होते हैं? प्रकाश पर आधारित होते हैं। बिना प्रकाश के कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये सब के सब क्या है? प्रकाशित यंत्र है। आइए बात करते हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और किरणों के रूप में चलता है। वैसे जब हम लोग प्रकाश की बात करते हैं तो क्या करते हैं? दृश्य प्रकाश की बात करते हैं। दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, विजिबल
दृश्य प्रकाश, जब भी प्रकाश के संदर्भ में बात करते हैं तो सामान्यतः दृश्य प्रकाश की बात करते हैं। ये जो दृश्य प्रकाश है कहां से प्राप्त होता है? तो दृश्य प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है। वैसे हम लोग जानते हैं क्या, पृथ्वी पर ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? सूर्य है। हम जानते हैं सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है, इस ऊर्जा का ही जो प्रयोग, प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग पेड़ पौधे करते हैं। और पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे हैं वे क्या करते हैं? प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग करके इसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। पेड़ पौधे जो सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा है उसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमें रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके देते हैं। तो पेड़ पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और वहां से जो बनने वाले उत्पाद हैं उनको हम या जो अन्य जीव जंतु हैं उपयोग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाते हैं। आइए देखिए, हम लोग बात करते हैं जब सूर्य से प्रकाश किरणें चलती हैं तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनमें विभिन्न प्रकार की किरणें होती हैं। उनमें जो किरणें हैं वो क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। विद्युत चुंबकीय किरणों में जब हम लोग बात करते हैं क्या देखते हैं? औरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स-रे, गामा रे, माइक्रोवेव्स, ये सब जो किरणें हैं सूर्य से आने वाले किरणों में होती हैं, जिनमें एक क्या है? प्रकाश किरणें या दृश्य किरणें, जिनको या जिनसे द्वारा हमारा नेत्र कार्य करता है। तो बात करें हम, ये जो दृश्य किरण है या प्रकाश किरण है, ये कैसी किरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिन्हें गति करने के लिए, इन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती, अर्थात बिना माध्यम के कार्य करते हैं, अर्थात गति करते हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो सकती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात एवं अंतरिक्ष में गति कर सकती है। तो निर्वात में गति कर सकती है। निर्वात का मतलब क्या? ऐसा जहां पर कोई माध्यम उपस्थित ना हो। अब निर्वात में गति करती है तो क्या होगा?
गति करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इनकी स्पीड होगी। क्या होगी स्पीड? तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। कैसे चलती हैं? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। या इसे हम कहें तो क्या कह सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस चाल से वो चलते हैं जो भी है। अर्थात जो दृश्य प्रकाश है वो कैसे चलता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। तो जो प्रकाश है, इस प्रकाश का अन्य माध्यमों में चाल क्या है? अन्य माध्यम में चाल, अन्य माध्यम में चाल क्या होता है? निर्वात से कम होता है। निर्वात से कम होता है। कितना होगा? जैसे हम लोग बात करें क्या, अगर हम जल में बात करें, जल में प्रकाश की चाल बात करें तो क्या होगा? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होगा? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही बात करें कांच में इसकी चाल, तो कांच में क्या होगी? तो बात करें क्या, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि प्रकाश की अर्थात दृश्य प्रकाश की जो चाल है या जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल है वो क्या है, निर्वात में ही सर्वाधिक होती है। अब देखिए, हमने बात किया क्या, ये तरंगे हैं। अगर ये तरंगे हैं तो इनका तरंग दैर्घ्य होगा। तो दृश्य प्रकाश की जो हम तरंग दैर्घ्य की बात करें, क्या बात करें, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या है? एक दूरी होती है। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम। कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर क्यूब। एंगस्ट्रॉम क्या है? दूरी का एक छोटा मात्रक है। कभी कभी ये दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है नैनोमीटर में पूछी जाती है। तो नैनोमीटर में क्या होगा? 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर होता है। 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे पदार्थ, ऐसे कण हम तैयार कर रहे हैं जिनका आकार नैनोमीटर के बराबर होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं नैनो यूरिया की, तो नैनो यूरिया का मतलब क्या होता है? नैनो यूरिया का मतलब यूरिया के ऐसे छोटे कण जिनका आकार 1 नैनोमीटर के बराबर हो। कुछ बुकों में दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है यूपी बोर्ड के कुछ बुकों में 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम दिया होगा। देखिए, तुमने देखा ये इस दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो कितनी है? बात करें क्या हम लोग कि अगर हम लोग बात करें क्या, ये तरंगदैर्घ्य है, तुमने देखा ये चलती भी है। तो ये चलती है तो क्या स्पीड होगी? तो इसकी स्पीड के बारे में देखा। तो बात आती है क्या
कि ये जो दृश्य प्रकाश है एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है। दृश्य प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है। दृश्य प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी, दृश्य प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी को हम क्या बोलते हैं? एक वर्ष में तय दूरी कहां पर? निर्वात में। निर्वात में क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष। क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश पर्व नहीं, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर है क्या? दूरी का एक बड़ा मात्रक है। इसके द्वारा हम खगोलीय दूरियों को मापते हैं। 1 लाइट ईयर बराबर कितना होगा? तो 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणे 10 पर 15 मीटर, या इसको हम कह सकते हैं लगभग में 10 पर 16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? लगभग 10 पर 16 मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 लाइट ईयर बराबर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ 10 पर 13 किलोमीटर। तो 1 लाइट ईयर बराबर लगभग कितना होता है? 10 पर 13 किलोमीटर। या सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्या? जी 9.46 गुणे 10 पर 15 मीटर। हमने देखा प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश क्या था। प्रकाश की अंग्रेजी हमने क्या देखा? लाइट। इसकी मीनिंग को थोड़ा समझ लेते हैं, क्या होगा प्रकाश। तो हमने क्या देखा, ये जो लाइट वर्ड है अगर ये नाउन के रूप में है तो हम कह सकते हैं क्या, इसकी जो हिंदी होगी प्रकाश। बात करें क्या, लाइट अगर एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है तो क्या होगा? सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है तो लाइट की अंग्रेजी क्या होती है? अंग्रेजी लाइट की जो हिंदी मीनिंग होगी क्या होगी? लाइट की हिंदी मीनिंग अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है तो इसका मतलब होता है क्या? हल्का। तो लाइट कॉम्पैक्ट वैरियर मतलब हल्के लड़ाकू विमानों के संदर्भ में बात करते हैं। अगर लाइट वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो क्या जानते हैं इस लाइट का मतलब? तो लाइट का मतलब होता है क्या? प्रकाशित करना या होना। प्रकाशित करना या होना। अब देखिए लाइट के अगर हम प्यूलर बनाए तो क्या होगा? तो लाइट का वैसे प्यूलर होता नहीं। अगर हम इसका प्यूलर देखें तो लाइट का जो प्यूलर मीनिंग होगा उसका अर्थ बदल जाएगा। लाइट का प्यूलर लाइट्स, तो इस लाइट्स का मतलब क्या होता है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, सूर्य सन क्या है? प्रकाश का एक स्रोत है। सन क्या है? प्रकाश का एक स्रोत है। तो ऐसे ही बल्ब क्या है? प्रकाश का एक स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत के संदर्भ में बात करें तो बल्ब, सूर्य, अन्य आपने दीपावली के दिन में बहुत सारे प्रयोग किए होंगे लाइट्स के संदर्भ में। मोमबत्ती जलती हुई क्या है? प्रकाश का एक स्रोत है। तो इस तरह से प्रकाश स्रोत के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। वस्तुएं भी प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है। इसके बारे में अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।